क्या बतिया जा रही है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का हेनरीज लॉ मीन्स solubility of gas in liquid। कल हम क्या पढ़ रहे थे? solubility of gas in liquid। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर दो इफेक्ट होते हैं, याद है दोनों इफेक्ट? पहला नंबर 1 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा बोलो नंबर 2 पे आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब जो प्रेशर का इफेक्ट होता है इसी को हम नाम देते हैं हेनरीज लॉ, और यही आज हमको पढ़ना है डिटेल में। तो हमारा हेनरीज लॉ यानी इफेक्ट ऑफ, जो क्या बोलोगे इसे, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमको यहां पे पढ़नी है। आइए, हेनरीज लॉ इफेक्ट ऑफ, लाइट नहीं है क्या? अच्छा, लाइट नहीं है, ठीक। देखिए क्या कहता है, सपोज करिए, पहले एक बात समझ लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। अपने पास एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में ये कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अब एक समझ सकते हैं ये मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर नीचे जा सकता है। चूंकि सॉलिबिलिटी किसके अंदर बात की जा रही है? लिक्विड के अंदर। तो हमने कंटेनर में नीचे क्या फिल कर लिया? ये लिक्विड फिल कर लिया। अब यहां तक में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना लिक्विड हो गया। लिक्विड कंटेनर के अंदर है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अब चूंकि हम गैस की सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो यहां पर कुछ पार्टिकल किसके आ गए? गैस के। ये कुछ गैस के छोटे छोटे, आप ऐसे कर सकते हो, छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स हैं। जहां डाउट आएगा एकदम आराम से बताइएगा, इसको आराम से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसा नहीं है कि सब इसके सरफेस पे ही होंगे, कुछ अपने मन से थोड़े बहुत कंटेनर के अंदर यहां भी डिसॉल्व हो जाएंगे। कुछ गैस पानी के अंदर है, ज्यादातर कहां है? पानी के बाहर है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। हमारे पास कहीं का भी पानी होता हो, जैसे नॉर्मल नदी का है, रिवर का है, नॉर्मल एक गिलास पानी पीते हो, उसके अंदर भी सब में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस घुली होती हैं। हम यहां पर बात उनकी क्वांटिटी की कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में गैसें घुली हैं। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहां से एक केस बनाया कि एक सोल्यूशन हम कंटेनर और लेते हैं, एक कंटेनर इसी का और बना देते हैं, और हमने किया क्या कि इसमें भी थोड़ा सा पिस्टन लगा दिया। अब मान लो यहां भी पिस्टन लग गया, कंटेनर वही है, पिस्टन लग गया। अब जो गैसेस पार्टिकल यहां पर डिसॉल्व थे, ये मान लो लिक्विड है, ये आपका लिक्विड हो गया। कंटेनर पे पिस्टन, पहले हम यहां पे लिख देते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने से, तो पहले कितना प्रेशर था मान लेते हैं P था, अभी कितना हो गया बेटा? P डैश। तो यहां आपको क्लियरली मेंशन करना है कि P डैश की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी किससे? P से। मतलब हमने प्रेशर पहले के कंपेयर में क्या किया है? ज्यादा किया है।
बढ़ा दिया। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ बताओ? इसको मैं थोड़ा सा पानी का लेवल और बढ़ा दूं ताकि लगे कंटेनर ज्यादा नीचे आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि कुछ गैस के पार्टिकल जो बाहर पड़े थे वो गैस के पार्टिकल कहां आ गए? अंदर आ गए। ये देखिए, ये गैस के पार्टिकल कहां आ गए? अंदर आ गए। सरफेस पे ऐसा नहीं है कि नहीं बचे हैं, सरफेस पे भी हैं, लेकिन ज्यादा कहां है? अंदर। मैंने जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे ये गैसेस इसमें से निकल के इस वाटर के अंदर बढ़ती चली जाएंगी। यानी अगर ये कहूं तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन वाटर, बोलो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। इस कंटेनर के अंदर गैसेस की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने यहां पर क्या बढ़ाया है? प्रेशर। क्या चीज का ध्यान रखना है भाई? टेम्परेचर रिमेन सेम। क्या नहीं बदलना है आपको? टेम्परेचर नहीं बदलना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। अभी हम डेफिनेशन बता देंगे, एक बार में याद हो जाएगा, कहानी थोड़ी समझिए। मुझे नहीं लगा कुछ बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, आ रहा है ना? दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? अगर ये दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? टेम्परेचर तो हो गया। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जो गैस है और जो लिक्विड है ये आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। पता चला मैंने गैस को अंदर भेजा और गैस जाके लिक्विड से रिएक्ट कर गई। रिएक्ट इन द सेंस एक नया कंपाउंड बना दिया, तो प्रेशर हटा भी दोगे तो गैस निकल के बाहर नहीं आएगी। तो यानी क्या वर्ड निकल गया? बोलो, ये लिमिटेशन में आता है। क्या बोलो? गैस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बोल लो या सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट के साथ गैस का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर गैस रिएक्ट कर गई तो वहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर डेफिनेशन बताइए तो क्या होगा? कौन बताएगा डेफिनेशन? अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, हूबहू एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो आपको एग्जाम में हूबहू लिखना होगा। हम क्या बोलेंगे? अगर कोई आपसे कहे डेफिनेशन बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैं लिख रहा हूं तो आपको भी अब मेरे साथ पढ़ते रहना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid increases on increasing pressure। जितना ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे उस कंटेनर में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। रुकिए, मैं अभी बता रहा हूं, अभी आप लिख लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं चला गया जी। हाँ, इधर देखो, अगर मैं यहां पे कहूं कि प्रेशर पे टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा तो किसी भी गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में हूबहू लिखनी पड़ेगी जब आपके सामने आएगा। तो अभी आप कर लिख रहे हैं तो इतना पहले शुरू करिए। यहाँ पे हेडिंग आप क्या बनाएंगे? कल तक की क्लास में ये हुआ था, आपको ये वाली हेडिंग बनानी है। तो सीडी हेडिंग बनाएंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेनरी लॉ। हेडिंग बन गई थी?
हेडिंग बन गई थी, तो अब उसमें हेडिंग में आप ये पहले ये लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, बता रहा हूं। डेफिनेशन लिखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक। अब एक बात बताओ, मान लीजिए, सपोज करिए मैं ये बोलूं, लेट, ध्यान सुनिएगा, लेट प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना मान लें, पी। पी क्या है, प्रेशर। कौन सा प्रेशर बताओ, ये वाला प्रेशर जो पी डैश बोला जा रहा है, जो प्रेशर में लगा के गैस को डिसॉल्व कर रहा हूं। तो जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है उसे हम पी बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको हम काई बोलेंगे, काई से रिप्रेजेंट करेंगे। काई मतलब मोल फ्रैक्शन। किस चीज से, मोल फ्रैक्शन से। इट जरूरी नहीं कि मोल फ्रैक्शन ही लें, बट हमें मोल फ्रैक्शन पे ही पढ़ना, आपको वही याद रखना है, एग्जाम में वही आएगा। मास भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 99.99% केसेस में मोल फ्रैक्शन लेके चलना है। क्लियर। मास का भी मैं अभी बता दूंगा। तो इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, आप बताओ, बोलो। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो पी है, यानी यहां पे देखो, जो पी है वो काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा पी बढ़ाते जाओगे काई बढ़ता जाएगा, पी घटाते जाओगे काई। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप कह सकते हो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ऐसा लिख सकते हैं। अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई है तो इसी को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू काई। यही वाला हमारा फॉर्मूला है, इसी पे हमें न्यूमेरिकल लगाना है। तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए, नंबर 1 डिक्टो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, नंबर 2 ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको आसानी लग रहा होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी लगने वाले प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस घुलती जाएगी, प्रेशर घटाते जाओगे गैस घट। एग्जांपल मैंने कल क्या समझा था, कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो गैस भरी जाती है वो प्रेशर को बढ़ा के भरी जाती है, और जैसे कैप ओपन करते हो सारी गैस निकल के बाहर चली जाती है। यानी प्रेशर बढ़ाए थे तो गैस घुली थी, प्रेशर घटा दिए गैस निकल के बाहर चली गई। बस यही हेनरी लॉ ऑफ एप्लीकेबल। तो ये समझ में आ गया। इतनी चीजें पहले नोट करो तो फिर बताऊं, इतना जल्दी से नोट करो। अब वीडियो क्यों नहीं डाउनलोड हुआ, मेहनत से बनाया हूं मैं। तुम्हारे मोबाइल में अब सब चल रहा है ना, दिख रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, नोट्स दिखता है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिखता ना। ठीक है बेटा। सो ये हेनरी लॉ है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी ये आज ही नहीं खत्म होगा, अभी ये कल भी चलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure exerted over the surface of the liquid। प्रेशर बढ़ाओगे solubility बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे solubility घटेगी। बस इतना सा लॉजिक, ठीक है। तो प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, सॉल्युबिलिटी को किससे, काई से। तो जाहिर सी बात है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, काई। अब इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। इक्वल नहीं है, क्या है, प्रोपोर्शनल। अब मतलब जब कभी प्रोपोर्शनलिटी लगती है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। तो उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, KH। क्या बोलते हैं, KH। अब KH का नाम होता है, KH को क्या बोलते हैं, KH को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट यानी हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है इसे। हेनरी लॉ है तो उन्होंने ही जो कांस्टेंट दिया, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में उस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया, क्या, हेनरीज।
ये आपका KH को हेनरी लॉ कहते हैं। इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट हेनरी लॉ के KH पे, मतलब KH का क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। डन। एक छोटा सा डायग्राम बना लो जल्दी से कि यहां पर गैस कंटेनर के अंदर है, तो इसके अंदर गैस कम सॉल्युबल है, प्रेशर बढ़ा गया, गैस ज्यादा सॉल्युबल हो गया। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आपने इतना लिख दिया, कोई आपके एक नंबर नहीं काटेगा, आंख बंद करते डायग्राम देखते ही नंबर दे देगा। केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में डायग्राम प्रेफर किया करो बनाना, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। कभी सेंटेंसिंग थोड़ी इधर उधर भी होगी तो पर्सन समझ जाएगा कि आप जो लिखना चाह रहे हो। और ये वर्ड समझ लेना, ये लिमिटेशन है। कोई पूछे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो जवाब क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और दूसरा गैस डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ये दो बातें ध्यान रखना है कि गैस का उसके साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और जानते हो ना, तो टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए और ना प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए। भाई बहुत ज्यादा कर दोगे तब भी पता चलेगा लिक्विफाई होने लगेगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो ये आपका हो गया, ये लिख लिया ना लिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट, गैस डू नॉट रिएक्ट विद द, हाँ इसको लिख लेना लिमिटेशन में। मैं कह रहा हूं एक और पॉइंट लिख लेना, क्या? टेम्परेचर बहुत, अच्छा सोचो किसी का टेम्परेचर इतना कम कर दो उसके अंदर जाने न बचे, तो वो काम कर पाएगा? यानी किसी भी वर्क परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर एनर्जी होनी। अब इतनी भी एनर्जी मत कर दो कि वो प्रेशर हटा लो, गिरा लो, वहीं पड़े रह गया, कुछ हो ही नहीं पा रहा उसका। तो किसी को मार रहे हो, वो भी कूद के तुमको मार रहा है, हम 2 फैट मारे, वो 2 फैट मार दिया। अब अगर लाठी उठा के मारे, कपारे फाट गया, तुरंत उठ के मार पाएगा? सीधी सी लॉजिक है कि अगर मैं इतना टेम्परेचर कम कर दूं कि गैस के अंदर ताकत ही नहीं बचेगी, तो तुम प्रेशर लगा छोड़ दो, जहां छोड़ दो वहीं पड़ी हो जाएगी। तुमने कभी, अब हम लोग क्या है ना यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन, जानते हो लिक्विड नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन बलून ले लो और बलून के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दो, सारी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड छोटा सा कर देगा, बलून सिकुड़ जाएगा। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे मैं तुमको ये बता रहा हूं, घर में एक बलून फुला लो, फुलाने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है ना, सही फ्रीजर है ना, फ्रीजर में उसी बलून को डाल दो। टेम्परेचर जब बलून का घटेगा तो बलून का साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? छोटा। अब फिर जब तुम फ्रीजर से निकालना बाहर, थोड़ी देर के लिए एनालिसिस करना, बलून आपको फूलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे बलून में प्रेजेंट गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम करोगे तो ताकत ही नहीं बचेगी ना, अपोज किस चीज का करेगा? किसी भी चीज का विरोध करने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए? ताकत। जैसे हम वो क्या करते हैं आजकल, हम लोग के, हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हम सब पढ़ाई करें। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाई करें हम सब? क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होंगे, आप समझदार होंगे, तो आपको अपने राइट्स पता होंगे, आपको अपना अधिकार पता होगा। और जब आपको अपने राइट्स अधिकार पता होंगे तो किसी से कुछ पूछ सकते हैं, भाई ये बताइए ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? या कुछ पते लेते नहीं है, जो दे दिया लग रहा है बस हमारे लिए बहुत कर दिया, 1 किलो चावल मिल गया बस मजेदार है, टेंशन नहीं। हमें ये ध्यान देना है, राइट्स की बात जब हम कर रहे हैं पढ़ाई का, तो कोई नहीं चाहता कि सामने वाला हमारा अपोज करे। सबको लगता है अच्छा तो कब अपोज नहीं करो, जब तुमको कुछ पता ही नहीं होगा, नाचो गाओ मस्त रहो, यहां तक का कोई टेंशन नहीं है ना। तो क्या लिखोगे बताओ? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट बताओ। टेम्परेचर नॉट शुड बी वेरी लो। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, एंड प्रेशर नॉट शुड बी वेरी हाई। ये वेरी हाई का कॉन्सेप्ट क्या भाई? अगर
बहुत ज्यादा कर दोगे किसको, प्रेशर को, तो वो क्या करेगा, गैस को लिक्विफाई कर देगा। और ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है, गैस के ना। इतना मत लगा दो कि उसे लिक्विड बना दो। तो ध्यान देना है, किसी पे उतना ही दबाव बनाना है जितना वो बर्दाश्त कर ले जाए। तो सिचुएशन का ध्यान रखना, इसलिए दो लिमिटेशन हमेशा दिमाग में रखना। नंबर एक, गैस का लिक्विड से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर दो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। डन। चल अब बात करते हैं थोड़ी सी हेनरी लॉ के कांस्टेंट के बारे में। थोड़ा सा हम इसको और एलैबोरेट कर लें। अगर कोई पूछता है कि एक बात बताओ, ये तो आपने पढ़ा था ना कि P इज इक्वल टू KH इंटू काई है, तो ये काई किसके बारे में बात कर रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है? अरे यार, गैसवे की बात कर रहा है, कितना गैस उस पानी के अंदर घुला उसी की तो बात कर रहा है। तो गैस क्या है, सोल्यूट है, गैस सोल्यूट है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, गैस का कि वाटर का, लिक्विड का? गैस का निकालना है। तो गैस के मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि KH बराबर, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे P अपॉन, बोलो इसको इधर लाओगे कि नहीं लाओगे? अरे भाई, P अपॉन मोल फ्रैक्शन लिखोगे ना। अब बार बार सोल्यूट नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है, सोल्यूट ही है वो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि P कांस्टेंट है, यानी एट कांस्टेंट P, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, चल भाई, मतलब मैं कंटेनर के सरफेस पे प्रेशर को चेंज नहीं करने वाला हूं। अगर मैं प्रेशर नहीं चेंज कर रहा हूं तो कुछ तो बदलोगे ना भाई, बताओ। ऑन इंक्रीजिंग, ध्यान सुनिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर ना चेंज करके मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी अभी पढ़े थे पीछे ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। कल मैंने बताया था ना, मछली उदास हो जाती है जब उसको पानी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब या ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे समझ सकते हो ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। अच्छा बताओ, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन KH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां तक की स्टोरी में कोई प्रॉब्लम? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं इतना घुमाने के बजाय सीधा कह सकता हूं, KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के है, बोलो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्युबिलिटी के है। किसके है बाबू? लेकिन यहां पर क्या खास बात है, अरे वो तो सॉल्युबिलिटी खुद ही बच्चा समझ जाएगा, सॉल्युबिलिटी है। लेकिन यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है? हाँ, यहां पे ये ध्यान रखना है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े हेनरी लॉ में। बोलो, इतनी स्टोरी में कोई कंफ्यूजन किसी को? अभी हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। अब बताओ, आओ देखते हैं कितना समझे। दो गैस है, लेट, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपसे क्योंकि इसका क्वेश्चन आना है इस बार। लेट solubility of A, solubility of A is 0.45 and B is 0.25. Then which have higher value of KH? किसके पास KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो जवाब अपने आप दे देंगे। किसके पास KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? नहीं समझ पाए क्या मेरा क्वेश्चन? कुछ मैंने बताया नहीं ना, बहुत बेकार हूं मैं। नहीं समझ पा रहे? नहीं, टेम्परेचर, जब मेरी भाई हेनरी लॉ टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट होता है ना। जब मैं बात हेनरी लॉ या KH की कर रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं, तो टेम्परेचर को क्या लेके चलोगे, कांस्टेंट। टेम्परेचर के बारे में सोचबे ना करो।
हाँ, अब तुम बताओ, मैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी बाकी चीजें सोच के बताओ हैं। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं चल रहा, बोलो। बी पक्का? चलो देखो मैं बताता हूं। अपने पास दो गैसेस हैं, सॉलिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। किससे? अब अभी अभी पढ़े हो कि जो काई होता है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका काई ज्यादा होगा उसका KH कम होगा। यही तो पढ़े हो। अच्छा, अगर जिसका काई ज्यादा होगा उसका KH कम होगा, तो भाई यहां पर काई की वैल्यू कितनी है बोलो? मोल सॉलिबिलिटी ऑफ A आपने बोला 0.45 है, और सॉलिबिलिटी ऑफ B बोलो कितना है? 0.25 है। अब ये सोल्यूशन यहां से शुरू हो गया भाई, ऑनलाइनों वालों का ध्यान रखना है ना, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि जो KH होता है वो बोलो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? काई के। सो क्वेश्चन क्या था? हायर वैल्यू ऑफ KH, KH उसका ज्यादा होगा जिसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। सॉलिबिलिटी किसकी कम है? बी की। सो बी हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। ये आपके पेपर में ऐसे MCQ वगैरह में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। आपको गैसेस की सॉलिबिलिटी दे देगा, पूछेगा KH किसका ज्यादा होगा, KH दे देगा, बोलेगा सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऐसे टर्न कर करके देगा। बोलो समझ में आ गया? इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ो। हाँ भाई, क्या प्रेशर? हाँ नहीं, जब हमसे पूछा जा रहा है KH तो आप समझ जाओ प्रेशर वेशर का वहां कोई रोल ही नहीं। हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, और क्या कांस्टेंट रखा है? टेम्परेचर। दो अलग इक्वेशन बन गए, गैस A के लिए, गैस B के लिए, और जब वो ना बोलेगा तो प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब जिस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं वो चीजें उसमें क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। डन, आगे बढ़े। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये दो अलग अलग गैसेस, दो अलग अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या समझे? अगर जिस गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी उसका KH कम होगा, और जिस गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी उसका KH ज्यादा होगा। ठीक है ना? अब तो KH का कॉन्सेप्ट आ गया। आगे बढ़िए। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH, क्वेश्चन दूसरा है, देखिए बता पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। अब मुझे यह देखना है कि आप बता सकते हो कि नहीं।
KH की यूनिट क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH, सोच के बताओ। सोचने की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वेरी नाइस। द यूनिट ऑफ द प्रेशर, सीधे बोलो द यूनिट ऑफ द। अब जरूरी तो नहीं है ना प्रेशर की यूनिट हमेशा पास्कल ही कंसीडर करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था बोलो, P इज इक्वल टू KH इंटू काई, यही फॉर्मूला पढ़ रहे हो? अरे बोलो। अगर मैं ये फॉर्मूला पढ़ रहा हूं तो KH बराबर क्या हो जाएगा बोलो, KH बराबर P अपॉन काई हो जाएगा। हम सबको मैं बार बार बता चुका हूं, समझा चुका हूं, बुझा चुका हूं कि ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है, यानी काई की कोई यूनिट। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एटम हो सकती है, बोलो, बार हो सकती है, पास्कल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो जो कुछ भी होगी, हम फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, एटम या बार जनरली हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, तो वही यूनिट इसकी हो जाएगी। सो KH बराबर, या ऐसे मैं लिख दूं, यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू बोलो यूनिट ऑफ प्रेशर। जो न्यूमेरिकल लगाते समय प्रेशर की जो भी यूनिट दी होगी, आपकी वही यूनिट किसकी भी होगी, KH की भी होगी। ये दिमाग में बैठा लेना। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो KH की यूनिट है और जो प्रेशर की यूनिट है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हाँ देखो सुनो, क्वेश्चन क्या है दूसरा। आपसे जितने भी अभी तक बोर्ड में क्वेश्चन पूछे उनको मैं क्वेश्चन बना बना के आपके सामने रख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इज द वैल्यू ऑफ KH at 25 degree Celsius are same for two different gases या गैस, दो अलग अलग गैस हैं, तो क्या दो अलग अलग गैसों के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे KH की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? थिंक अबाउट एंड देन टेल। दो अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? नहीं, टेम्परेचर सेम है भाई। इज द वैल्यू ऑफ KH एट अ 25 डिग्री सेल्सियस, मेंशन कर दिया हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे सेम होगी। सबको क्लियर है, कोई डाउट है? तो आपका जवाब गलत है। एक्चुअली आप खुद सोचिए, क्या हर गैस की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बराबर होगी? अरे यार, O2 अलग घुलेगा, N2 अलग घुलेगा, CO2 अलग घुलेगा, हर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी अलग होती है तो KH तो चेंज हो जाएगा ना। KH तो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब बोलो solubility of gas at same temperature solubility of two gas at same temperature are different. So its KH value are also different. मुझे लगता है इतनी स्टोरी तो समझ में आ गई होगी। KH की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। तो लिख लोगे जवाब में, सिंपल सा क्या लिखना है, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी अलग अलग है।
टेम्परेचर भले सेम है, हर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो अगर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो सब कुछ अलग होगा। देखते हैं क्या हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे जो टॉपिक पढ़े हैं जी। टेम्परेचर बदलेंगे तो दोनों के लिए बदलना होगा। जब हम कोई सिनेरियो बैठा रहे हैं, हमारा सिनेरियो क्या है, हमने दो अलग गैसेस ली, मैंने टेम्परेचर सेम कर दिया, प्रेशर सेम कर दिया, पूछा ये O2 है ये N2 है, बताओ दोनों के लिए KH सेम आएगा कि अलग आएगा? तो आपका जवाब क्या आएगा, O2 है N2 है, तो दोनों के लिए KH की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। O2 का KH अलग होगा N2 का KH, क्योंकि O2 की सॉल्युबिलिटी अलग है N2 की सॉल्युबिलिटी। अब मैं टेम्परेचर बदल रहा हूं, तो जब टेम्परेचर बदल दोगे तो एक गैस हटा दो ना, और अगर टेम्परेचर दोनों पे बदलोगे तो दोनों का उसी हिसाब से चेंज होगा। अच्छा तुम दोनों बैठे, दोनों को बराबर समझ में आया जो मैं पढ़ाया हूं? नहीं आया है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है। भाई इतने लोग बैठे हो तो सबको पूरी बात तो बराबर नहीं समझ में आ रही है। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नींद आती है, किसी को बोरिंग फील होता है, किसी को कुछ फील होता है, सबका अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। कंडीशन तो सेम है ना सब पे, तो सबकी सॉल्युबिलिटी क्या क्या है, अलग है। अब पता चला कोई आज मान लो फर्स्ट डे आया हो, उसको आगे पीछे कुछ पता नहीं कहां ठकाठक ठोके जा रहे हैं, रीला। भाई सिंपल सी बात है। तो आप अगर पिछले टॉपिक से लिंक नहीं हो तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप पिछले टॉपिक से लिंक हो, आपको कल का क्लास समझ में आता, सब कुछ समझ में आता, तो आप पकड़ पा रहे हो हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो सॉल्युबिलिटी तो चेंज हो जाएगी ना, कंडीशनल है। बाकी अभी देखते हैं क्या है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। मुझे एक ही टीम चाहिए, दो तो लेना ही पड़ेगा। आइए चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इफ द रिलेशनशिप गिवन बाय P इक्वल टू KH इनटू chi, what is the unit of Henry law constant? What is the unit of Henry law constant? बिना यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इन्हें तो पढ़ाया था कि काई यूनिटलेस होता है, तो P इक्वल टू क्या हो गया, KH इंटू काई। अब काई की कोई यूनिट है नहीं, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की। सेम वो सेंटेंस तो लिखा था यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाए ना। चलिए भाई मान लिया। अगला बताइए। अब ये भी जो मैं पढ़ाया हूं उससे अलग कुछ नहीं है, बस उसी को अलग तरह से MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पढ़ाया बताया हुआ मेरा ही है, कुछ अलग का नहीं है। तो मैं ये रिकैप एक बार करा रहा हूं कि जितनी बात अभी तक मैं आपको बताया हूं वो तुम पकड़े हो कि छोड़ दिए हो, बस यही करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द इक्वेशन P इक्वल टू KH इंटू काई, where P is the partial pressure in ATM, chi is the mole fraction, what would be the unit of KH? अब सीधे सीधे बोल दिया ना कि P is the partial pressure in ATM, तो जो पार्शियल प्रेशर ATM मतलब P का जो प्रेशर होगा वही तो इसका प्रेशर होगा। तो जवाब क्या है हमारा, A। हमारा जवाब क्या है, बढ़िया। अगला बताइए। द मोल फ्रैक्शन chi is a dimensionless quantity. If Henry law is expressed as this, what must be the unit of KH? बोलो। मैं ये पूछ रहा हूं कि उसमें कहीं पार्शियल मेंशन किया है? The mole fraction chi is a dimensionless quantity. If Henry law is expressed as P equal to KH, what must be the unit of KH to ensure dimensional consistency? मोल पर लीटर होना नहीं है, हाँ मतलब अब यही समझो, मोल पर लीटर होना नहीं है। अच्छा जूल पर मोल भी नहीं होना है, तो ये सब तो अलग अलग चीज की यूनिट है ना। के टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो बचा कौन, पास्कल। मतलब आपको बार इस बार वो नहीं बोल रहा है, कैसे घुमाया देखो, वो ये पूछना चाह रहा है तुम MCQ देख के जवाब दो, चारों ऑप्शन देख के बताओ इन चारों ऑप्शन में प्रेशर की यूनिट कौन सी है, पास्कल है। और हमें पता है कि KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट होती है, तो अगर प्रेशर की यूनिट पास्कल केवल इस चारों में एक है तो हमारा बी ऑप्शन ही तो सही होगा। अरे बुझ गए, चलो बी ऑप्शन सही है। चल भाई आगे बताओ। Is the value of Henry law constant KH at 25 degrees Celsius the same for the two different gases? दो अलग अलग गैसों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे KH की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? ये तो बोल रहा है, चश्मा लगाने के बाद नहीं पढ़ाई दे रहा है। तो लिखा है इट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट नॉट अ गैस, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है।
नो, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, कोई मतलब नहीं है। यस, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल गैसेस हैव द सेम केयर, गंदा कहेगा। यस, इट्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ बोलो। नो, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। व्हाट मीन नेचर ऑफ द गैस? अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH ज्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी कम है तो KH कम होगा। तो ऑप्शन काटो। इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, होता है लेकिन गैस बदल देने से चीजें बदल जाती हैं, टेम्परेचर बदल देने से केस बदल जाता है। बोलो। लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, यस, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल गैसेस हैव द सेम, बट टेम्परेचर सेम रखने पर भी गैस बदलने से KH बदलता है। बैठा लेना ही सारी बतियां। टेम्परेचर सेम रहने पर भी KH चेंज करने से, सॉरी, टेम्परेचर सेम रहने पर भी गैस बदलने से KH बदल जाता है। तो ये भी गलत हो गया। इट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट नॉट द गैस। सॉल्वेंट से क्या लेना देना है ना? तो किस पे डिपेंड करेगा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट, why are the KH value of different gases generally differ at the same temperature? Because their solubility is a given solvent are different, because their vapor pressure are vapor pressure तो मैंने कहीं पढ़ाया नहीं था। Because their molar mass, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ाया था। अच्छा, पूछा क्या था? Why are the KH value of different gases generally different at the same temperature? Because their critical temperature are different, because their solubility in a given solvent are different। यही तो हुआ। बी। KH क्यों बदल रहा है? KH क्यों बदल रहा है? क्या बता दिया था? हाँ, तो वही तो बोला, सेम टेम्परेचर है फिर भी गैसेस का KH अलग क्यों है? तो C वाला कट गया है। मतलब ये सीधे देख लो ना, हमने अभी अभी तुमको क्या सिखाया? हर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग है। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग है तो KH अलग होगा, क्योंकि KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो पढ़े हो ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर। भाई नहीं आ रहा है तो एक बार घर पे फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा। मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, और इसीलिए बार बार अलग अलग तरीके से तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कैसा हूं पूछे तुम बता ले जाओ। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज करेक्ट? हेनरी लॉ, KH आर यूनिट्स, KH हैज यूनिट ऑफ प्रेशर, सही तो है। KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट बराबर होती है। A higher KH value indicate higher solubility of the gas। KH की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, गलत बता रहा है ना ये तो। अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ये क्या बोल रहा है? KH is the same for all gases in the given solvent at a specific temperature। गलत, गैस बदला KH बदल गया। यहां क्या बोल रहा है? KH is independent on temperature। बात खत्म ना? तो C ऑप्शन करेक्ट है। हम जानबूझ के, पता चल जा रहा है लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन को कैंसिल कर रहे हैं ताकि ये बातें फिट हो जाए, यहां नहीं कि क्लास से बाहर है, सब काम खत्म। चलो 7वां क्वेश्चन। कंसीडर टू गैसेस, गैस A एंड गैस B at 25 डिग्री सेल्सियस। गैस A has a KH value of 100 bar and gas B has a KH value 200 bar। Which gas is more soluble? Wow, बताओ जल्दी। दो गैसेस दे दिया, एक का KH 100 बार है और एक का KH 200 बार है। Which gas is more soluble in a given solvent at this temperature? तो क्या बोल रहे हो? जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, तो KH इसका ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हमसे क्या पूछा था? क्या किसका पूछा था? ज्यादा। तो ज्यादा कौन हुआ? A। तो आपका जवाब होगा गैस A। कोई दिक्कत? कितने अच्छे हैं आप लोग, बताइए। If the partial pressure of the gas is 2.5 atm and its mole fraction of the solution is 0.05, what is the Henry law constant for this solution? तब मुझे लगता है निकालो, क्वेश्चन निकालो, निकाल दिया तुम लोग, कटा गए, लग ही जाएगा, कुछ करना नहीं है। If the partial pressure of the gas, यानी P हो गया, P कितना है बोलो? अरे P बोलो, 2.5 है, और ये क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन दिया है, तो यानी P इक्वल टू KH इंटू का ही होता है। तो हमें क्या पूछा है बताओ? KH, तो इसको नीचे लाओगे, यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 0.05, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल हटा दो, ऊपर 250 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 5 पचे 25, 50 आएगा 50। ऑप्शन नंबर बी। सबने लगाया, मैंने लगाया, सबने लगा दिया, लगा दिए ना? अगर जबानी लगा दिए समझ लो एकदम आ गया, भन्नाटा एकदम।
ना लगा पाए तो फिर भाई लग गया ना सबका। इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। चलिए, Henry law constant kH is measured for the proportionality between the partial pressure of the gas at its concentration in liquid. The unit of kH can be expressed in, एक बार फिर से C ऑप्शन होगा क्योंकि हर एक में मोल लीटर मतलब एटीएम मोल खत्म, एटीएम लीटर मोल खत्म, केवल पास्कल होगा। क्लियर सबको? चलिए, आई होप आखिरी क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, बता दीजिए। इस बार मैं नहीं बताऊंगा, जो तुम बताओगे वो लगा दूंगा। ठीक है, बी मान लिया, और कोई बताएगा? एक टीम का बी लगा दिया, पूरी टीम का बी है? सबका बी है ना? निर्विवाद में पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं लगा दे रहा हूं, देखते हैं। हाँ, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, सब हमारे बताया हुआ सही है रहेगा। आखिरी देख ले, सब सही है, तुम लोग भी सही हो। 10 आउट ऑफ 10। मतलब मुझे लगता है हेनरी लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में फीड हो गया होगा। व्हाट इज द हेनरी लॉ? सो हेनरी सेज दैट the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure exerted over the surface of the liquid. जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, जितना कम प्रेशर लगाओगे उतनी कम गैस होगी। लेकिन ध्यान रहे, प्रेशर बहुत ज्यादा मत कर देना और टेम्परेचर बहुत कम मत कर देना, नहीं तो मैटर हो जाएगा। दूसरी बात, जिस गैस को सेलेक्ट कर रहे हो उसका उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पता चला तुमने डाला, कहीं पैक, अच्छा 6 बज गया, अरे रुको जी, 1 मिनट रुको भाई, तुम्हारे लिए मैं वीडियो बनाया था, तुम लोग कहाँ पैक कर रहे हो? ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एक वो आ क्यों नहीं रहा, मैं टेंशन में इसलिए हूँ, रात को इतनी मेहनत करके ये डाउनलोड नहीं हुआ क्या? यहाँ आवाज आएगी? अरे यार, पता नहीं कहां से वो जा रहा है। चलो अब इसके बाद मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया, दोनों बार आ गया। साउंड कहाँ गया इसका? सुनाई नहीं देगा क्या जी? नॉट थैंक यू, इतना तेज थैंक यू, बस उसी का था। चलिए आज हम लोग बात करते हैं हेनरी लॉ। इंग्लिश में होता क्या है कि कंटेनर में जो आप देख रहे हैं गैस के पार्टिकल ग्लो देख रहे हैं, जैसे ही मैं कंटेनर के ऊपर प्रेशर को बढ़ाता हूं, ठीक है, कंटेनर कहाँ आएगा? कंटेनर नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे आ रहा है तो जो पार्टिकल देखे वो गैस है। इन गैस की इस वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाती है, और इसी को हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ में यहाँ पे Sg लिखा है, जनरली पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sg सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बता रहा है, K जो है वो हेनरी कांस्टेंट बता रहा है, Pg जो है प्रेशर ऑफ द गैस बता रहा है। इन नॉर्मल टर्म में जो अपनी कॉपी को लेते हैं P इक्वल टू KH इनटू I। P जो होता है वो प्रेशर को बताता है, KH हेनरी कांस्टेंट और I सॉलिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू। समझ गए? अब मुझे लगता है पूरी कंडीशन में आपको हेनरी लॉ के पूरी कहानी आ गई होगी। कल हम क्या करेंगे? कल हम हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आज हेनरी लॉ पढ़े हो, एप्लीकेशन प्लस साथ में एग्जांपल्स। तो कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू।